नमो अर्हन्ताणम् नमो श्रीदानम् नमो आर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सब મંગલાચરણ આપણે 36 નંબરની ગાથા થી 36 નંબરની શક્તિ થી 47 સુધી ધીરેશભાઈ મંગલાચરણ કરશો 36 નંબર ના 36 થઈ ગઈ હતી 37 थी ओके। सामान्य और विशेष में रूप रहता सदा सदैव अभाव है कारकों से અવાજ નથી આવતો मन से सदा निर्मल क्रिया तो करे का कर्म है निर्मल दशाओं को करे यह आत्मा का धर्म है। साधे स्वयं से स्वयं को अतएव साधन है यही निर्मल दशा उत्पन्न कर देता स्वयं को स्वयं की आत्मा से सदा निर्मल दशा उत्पन्न का आधार भी यह स्वयं नहीं अन्य कोई जीव का स्वामी स्वयं का स्वयं है अन्य कोई जीव का स्वामी स्वयं का स्वयं है। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। थोड़ी आवाज कट रही थी। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी शक्तियों की चर्चा जो चल रही है वो अंतिम दौर में है। अभी हमारी थोड़ी सी ही शक्ति बची है, उसकी चर्चा अपन इस वीक में समापन करेंगे। देखो चर्चाएं तो अपन कर ही लेते हैं और चर्चाओं से समझ होता है, मतलब समझ अपनी सक्रिय बनती है। जीव को एक बार उस शक्ति का एहसास होता है तो ये जीव अपने अंदर में उस शक्तियों का अनुभव करने का भी प्रयास करता है। बहुत सुंदर चर्चाएं आचार्य देव ने इसमें अंतिम अंतिम परिशिष्ट में लिखी है। अमृतचंद्र आचार्य देव को ये विकल्प आया कि भाई ये जो शक्तियां हैं, आत्म वैभव जो है, ये आत्म वैभव भी एक बार दर्शाया जाए। कैसी शक्ति का जीव भंडार है, कैसी शक्तियां अंदर में काम कर रही है और शक्तियों का कार्य किस प्रकार से हो रहा है। हमने अभी जो ये भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, ये जो 6 शक्तियों का जो ग्रुप था, उस शक्ति से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करी थी कि कोई भी पर्याय आपके करने की होने से नहीं होगी और हुए बिना रहेगी भी नहीं। माने पर्याय अपने समय पे होकर के रहेगी। अभाव है उसका भाव हो जाएगा और जिसका भाव है उसका अभाव हो जाएगा। मिथ्यात्व का अभाव है तो उसका सद्भाव हो जाएगा और सम्यक दर्शन का सद्भाव है तो आगे जाकर के वो केवल ज्ञान रूप परिणमित होगा। इतनी सुंदर शक्तियां इसमें आचार्य देव ने बताई है।
आज हम 39 और 40 नंबर की शक्ति की चर्चा करेंगे। 38 तक हमारी चर्चा हो चुकी है। 38 तक तो हमने शक्तियों की पिछले सेशन में हमारा ये हो गया था। आज अपन 39 और 40 ने 39 और 40 है ना, ये दो शक्तियों की चर्चा करेंगे। ये जोड़े रूप में है। तो देखो, पहले अपन भाव शक्ति की चर्चा करेंगे, फिर मैं बताऊंगी आपको। जो सुनीता जी का क्वेश्चन था ना कि 33 में भी भाव शक्ति और यहाँ 39 नंबर में भी भाव शक्ति आई, तो दो बार क्यों आई? आचार्य देव कोई एक शब्द भी लिखते हैं तो ऐसे नहीं लिखते। आपको मालूम है, ऐसा बताया है आगम में कि अगर कम शब्दों लिखने पड़े, आचार्य को जितना कम शब्द लिखने पड़े उतना ही वो अच्छा मानते हैं। ऐसा बताया कि जैसे किसी व्यक्ति के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो और जितनी खुशी होती है उतनी खुशी आचार्यों को कम शब्द लिखने पड़े और कम शब्दों में उनका सूत्र बन जाए, उसमें उनको इतना आनंद आता है। देखो, शब्द तो हमेशा सीमित होते हैं, शब्द कम होते हैं, उसके भाव बहुत होते हैं, है ना। जैसे शक्कर शब्द बहुत सीमित है, माने शक्कर, लेकिन उसकी मिठास का वर्णन अगर किया जाए तो शब्द उनके सामने कुछ भी नहीं लगते। जैसे जगत, जगत कितना शब्द है? 3 शब्द। जगत 3 शब्द, लेकिन इतने 3 शब्द में पूरा विश्व आ जाता है, पूरा वर्ल्ड उसमें समा जाता है। इसी तरह शब्द जिनवाणी में कम है परंतु उनके भाव बहुत हैं। इसी तरह ये सारी शक्तियां आचार्य देव ने लिखी है। तो 33 नंबर और 39 नंबर की शक्ति की भी अपन डिफरेंस की चर्चा भी करेंगे। पहले आप परिभाषा नोट करें। भाव शक्ति 39 नंबर की भाव शक्ति, कारकों अनुसार, कारकों के अनुसार जो क्रिया, कारकों के अनुसार जो क्रिया उससे रहित, उससे रहित भवन मात्रमयी भाव शक्ति, भवन मात्रमयी भाव शक्ति। फिर से बोलती हूँ, कारकों के अनुसार जो क्रिया, कारकों के अनुसार जो क्रिया उससे रहित, उससे रहित भवन मात्रमयी भाव शक्ति। भवन माने परिणमन, होना, होना, परिणमना, भवन, भू भवन, भू संस्कृत में भू भू शब्द होता है, उसमें उससे भवन बनता है। तो भवन माने परिणमन, बराबर। भवन मात्रमयी यानी परिणमन मात्रमयी भाव शक्ति। फिर से बोलू एक बार, कारकों के अनुसार जो क्रिया उससे रहित भवन मात्रमयी भाव शक्ति, भवन मात्रमयी भाव शक्ति, बराबर। देखो, अब आप इसमें ध्यान देना कि कारकों की चर्चा मैंने आपको जब जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ा तब मैंने आपको कारक की अलग से चर्चा की थी। आपको याद है किसी को? कारक किसे कहते हैं? आगे पाठ पीछे सपाट। याद है किसी को कारक की परिभाषा? हाँ, कारक होते हैं ना, कर्ता, कर्मा का करण, अधिकरण। हाँ, बराबर। कारक तो 6 होते हैं, परंतु कारक की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, नोट कराया था। पूरे कारक में आपको एक एक कारक को डिटेल से समझाया था, एग्जाम्पल देकर के बताया था। आत्मा के ऊपर फिर उस कारक को घटित भी किए थे। कार्य की उत्पादक सामग्री को कारक कहते हैं। कार्य की उत्पादक सामग्री, देखो जैसे एग्जाम्पल में दिया था, घड़ा बनाना है तो मिट्टी चाहिए और इसके साथ कुम्हार चाहिए, बराबर। ये व्यवहार कारक की बात है। निश्चय कारक में तो मिट्टी में से ही घड़ा होगा, परंतु व्यवहार कारक में जब अपन भेद कारक की बात करते हैं तो सबसे पहले कार्य की उत्पत्ति के लिए कार्य की उत्पादक सामग्री को कारक कहते हैं। तो कार्य क्या करना है? घड़ा रूपी कार्य करना है। तो उसकी सामग्री कौन? चाक है, इसका जो वो जो सब साधन है वो, और इसके साथ
साधन के रूप में भी इसके साथ आएगा कुमार। व्यवहार कारक की बात है, निश्चय कारक की बात नहीं है। अब ये व्यवहार कारक में जैसे हमने घड़ा का एग्जाम्पल लिया, इसी तरह जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करने में कौन चाहिए निमित्त रूप से? तो वितरागी, देव शास्त्र गुरु, ये ही इनके वास्तव में देखा जाए तो कार्य करने में समर्थ हैं, कार्य कराने में समर्थ हैं। व्यवहार की बात है, निश्चय से तो जीव स्वयं अपनी योग्यता से कार्य करेगा। बराबर है। तो इस तरह से मैंने आपको उसी समय सत्कारक की चर्चा में ये वाली बात ली थी। तो यहाँ पर क्या परिभाषा दी है? कारकों के अनुसार जो क्रिया, उससे रहित भवन मात्रमयी भाव शक्ति। तो कारक में यहाँ पर रागादि कारक की बात ली है। रागादि, नोट करना, रागादि कारक भाव शक्ति में राग के कारकों का अभाव लिया है। नोट करना, भाव शक्ति में राग के कारकों का अभाव लिया है। ये जो भाव शक्ति है ना, इस भाव शक्ति में राग के कारकों का अभाव लिया है। काश्मीरा बेन, आप बता सकते हो राग के कारकों का अभाव का मीनिंग क्या होगा? मतलब राग उत्पन्न होने में जो कारण है उसका अभाव है, मतलब राग बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि राग के कारकों का अभाव मतलब राग से ये कोई भी कारक उत्पन्न नहीं होगा। जैसे हमको दया दान के प्रति, शुभ भाव के प्रति राग है, तो शुभ भाव से तुम्हारा निर्मल परिणमन नहीं होगा। ये बात को ध्यान देना कि हम अभी तक तो यही मान्यता रख के बैठे थे और करते आए थे अभी तक, कि हमें ऐसा लगता है कि दया दान, व्रत, नियम, जप तप के परिणाम करेंगे, ये शुभ भाव है, तो उससे हमको एक न एक दिन सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये मान्यता थी ना पहले अपनी। तो ये मान्यता यहाँ पर कहते हैं, ये शुभ भाव राग है, और राग के अभाव, राग के कारकों का यह अभाव लिया है। किसमें? 39 नंबर की शक्ति में। ये कह रहे हैं आचार्य देव भाई कि तुम्हारी भूमिका में राग आएंगे जरूर, राग के परिणाम होगा, शुभ भाव आएंगे जरूर, परंतु शुभ भाव से तुमको निर्मल परिणमन हो जाएगा, ये बात बिल्कुल गलत है। माने शुभ भाव से धर्म नहीं होगा, इसीलिए राग के कारकों का यहाँ अभाव लिया है। राग के कारकों में क्या लेना? कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, अधिकरण, छहों कारक राग वाले यहाँ बिल्कुल नहीं आएंगे। आया समझ में? मेरा कर्ता देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्र गुरु मेरे कर्ता, देव शास्त्र गुरु से मेरा कार्य होगा यानी कर्म, देव शास्त्र गुरु मेरे साधन होंगे, तो ये गलत है। देव शास्त्र गुरु के लिए मतलब मैं किसी के लिए कुछ करता हूँ, मैं किसी के लिए कुछ करता हूँ, तो तुम किसी के लिए क्या कर रहे हो? धर्म किसके लिए करना है? अरे धर्म तो अपने लिए करना है, अपने स्वभाव के लिए करना है। तो इसी तरह से छहों कारक वास्तव में अगर व्यवहार से हम मानते हैं, राग से मानते हैं, तो भाव शक्ति ने उसका अभाव लिया है। भाव शक्ति ने राग के कारकों का अभाव लिया है। ये बात आपको आई समझ में? अब मैं आपको अगले बिंदु नोट करना कि जो आपका प्रश्न था ना सुनीता जी, कि 33 नंबर की शक्ति में भाव शक्ति बताई और यहाँ पर भी भाव शक्ति 39 नंबर में, तो इन दोनों में क्या अंतर है? बराबर, 33 नंबर की शक्ति और 39 नंबर की शक्ति, ये दोनों भाव शक्ति है, तो दोनों में अंतर क्या है? पहला अक्षर आप मुझे ये बताओ कि 33 नंबर में जो भाव शक्ति थी उसकी परिभाषा क्या थी? नोट किया होगा ना आपने अक्सा? हाँ, विद्यमान अवस्था रूप भाव शक्ति। बहुत बढ़िया, विद्यमान अवस्था रूप भाव शक्ति, यानी कोई ना कोई पर्याय विद्यमान होती है प्रेजेंट में, वर्तमान में। क्यों? क्योंकि कोई भी द्रव्य पर्याय बिना का नहीं होता। बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे, समुद्र लहर के बिना नहीं होता, हीरा अपनी चमक के बिना नहीं होता, सोना अपनी गहने मतलब पर्याय जो है उनकी क्या बोलते, कंगन, अंगूठी, हार, उसके बिना नहीं होता। इसी तरह ये आत्मा कोई भी पर्याय बिना का नहीं होता। आत्मा कोई भी पर्याय बिना का नहीं होता, कोई ना कोई पर्याय आत्मा की होती ही होती है। कब? वर्तमान में, प्रेजेंट, वर्तमान में विद्यमान।
विद्यमान माने वर्तमान में होती है। कौन सी पर्याय? तो बोले कोई भी निर्मल, यहाँ तो निर्मल पर्याय की बात है, वैसे देखा जाए तो द्रव्य पर्याय बिना का नहीं होता। तो जैसे 33 नंबर की शक्ति में तो ये बताया कि द्रव्य पर्याय बिना का नहीं होता, ये 33 नंबर की शक्ति। और 39 नंबर की शक्ति में ये कह रहे हैं कि भाई भाव शक्ति जो है, इसमें ये कह रहे हैं कि ये भाव शक्ति में परिणमन तो होता है, परंतु राग के परिणमन का अभाव है। ये 6 कारक है ना, 6 कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, बराबर। तो ये 6 कारकों का अभाव है। कौन से 6 कारक? राग वाले 6 कारक, यानी पर द्रव्य से तुम्हारा काम बिल्कुल नहीं होगा, ये भाव शक्ति कह रही है। तो अंतर समझ में आया? वहां ये बताया कि वर्तमान में कोई न कोई अवस्था होती है, पर्याय होती है, ये भाव शक्ति। और 39 नंबर की भाव शक्ति में ये बताया कि ये यहाँ परिणमन तो होता है, 6 कारक रूप शक्ति परिणमती है, परंतु राग के परिणमन के बिना यहाँ 6 कारक राग के परिणमन के अभाव वाले लेना, यानी भाव शक्ति में राग के कारकों का अभाव लिया, ये भाव शक्ति। और 33 नंबर में वर्तमान पर्याय कोई न कोई विद्यमान होती है। इस तरह से दोनों शक्ति में अंतर है। उसमें शुभ अशुभ दोनों पर्याय आ गई। 33 हाँ, भाव शुभ शक्ति अशुभ में दोनों पर्याय। कौन सी? भाव 33 भाव शक्ति में शुभ अशुभ दोनों पर्याय आ गई ने। हाँ, दोनों पर्याय आ गई, परंतु उसमें ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई पर्याय विद्यमान रहती है। जैसे देखो, अब इसमें समझना, आपका प्रश्न है कि भाई उसमें शुभाशुभ दोनों पर्याय का अभाव लेना, तो जैसे ज्ञानी होंगे तो उनको निर्मल पर्याय विद्यमान है। जैसे ज्ञानी को सम्यक दर्शन हो गया तो उनको कौन सी पर्याय होगी? निर्मल पर्याय होगी, रत्नत्रय की पर्याय होगी। और अज्ञानी जीव है, उसको भी पर्याय तो होगी, पर्याय बिना का तो कोई द्रव्य नहीं होता, परंतु उनको अज्ञान अवस्था चल रही होगी तो मिथ्या दर्शन रूपी पर्याय होगी। ये हो गई 33वीं शक्ति। क्योंकि यहाँ जो शक्तियां ली है ना सुधाबेन, वो ज्ञानी की निर्मल परिणमन की बात ली है। आचार्य देव ने यहाँ विकारी पर्याय की बात ही नहीं की है, बराबर। तो ये 33वीं शक्ति में तो निर्मल परिणमन की बात की, और यहाँ ये कहा कि भाई भाव शक्ति में रागकों के कारकों का अभाव बता दिया। बोले यहाँ अगर तुम ये कहो कि शुभ भाव से धर्म होगा, शुभ भाव हमारा करता है, शुभ भाव से हमारा कार्य हो जाएगा, ये हमारा साधन हो जाएगा, व्यवहार साधन होगा, दयादान हमारा साधन हो जाएगा, उससे हमको सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो 39 नंबर की शक्ति में आचार्य देव कहते हैं राग के कारकों का अभाव है, ऐसी है तुम्हारी भाव शक्ति। यानी यहाँ निर्मल परिणमन तो हो सकता है, परंतु राग का परिणमन वाले कारक यहाँ नहीं होंगे। बराबर, सबको समझ में आया? तो इसका आप आंसर नोट कर लो। पहले मैंने क्वेश्चन बताया, 33वीं शक्ति और 39 नंबर की शक्ति में अंतर क्या है? क्वेश्चन नोट करना, 33 और 39 नंबर। बराबर, तो आंसर इसका ऐसा नोट करना कि 33 नंबर की शक्ति में आत्मा वर्तमान अवस्था से विद्यमान है, ऐसा बताया है। जो आपने डेफिनेशन नोट की है ना, वो इसका आंसर है कि 33वीं शक्ति में आत्मा वर्तमान अवस्था से विद्यमान है, ऐसा बताया है। और 39 नंबर की शक्ति में कारकों के भेद रूप क्रिया बिना, रागादि कारकों के भेद रूप क्रिया बिना आत्मा स्वयमेव ज्ञान रूप परिणमता है। देखो, गुरु ज्ञान कराएंगे ऐसा नहीं है, आपका ज्ञान ही भवन रूप परिणमन करता है ना। अपना ज्ञान जानना 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 जानना, ये परिणमन तो होता रहता है। तो गुरु कहाँ अपने को ज्ञान कराते हैं? अपना ज्ञान तो अपने से होता है, अपने ज्ञान का कर्ता अपन है। फिर 39 शक्ति में रागादि
39 नंबर की शक्ति में कारकों के भेद रूप क्रिया बिना, कारकों के भेद रूप क्रिया बिना आत्मा स्वयमेव ज्ञान रूप परिणमता है। कारकों के भेद रूप क्रिया बिना आत्मा स्वयमेव ज्ञान रूप परिणमता है। माने उसमें रागादि कारकों की जरूरत ही नहीं है। गुरु से ज्ञान होगा, गुरु से कल्याण होगा, दया दान व्रत नियम तप जप रूपी साधन होंगे तो हमारा काम होगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो आपका ज्ञान ही परिणमन कर रहा है ना, ज्ञान जानने रूप परिणमन करता है, तो ज्ञान से ही आत्मा प्राप्त होगा। बराबर। गुरु तो निमित्त रूप होते हैं ज्ञान में। जैसे जैसे अभी क्लास चल रही है तो मैं आपको समझा रही हूँ, तो समझा तो मैं रही हूँ, लेकिन समझ किसकी है? मैं समझाऊं और आपको समझ में नहीं आवे तो मैं निमित्त नहीं बनूंगी। जब आपको समझ में आएगा तब आप ये कहोगे दीदी आज आपने ये बहुत अच्छा क्लियर कर दिया, मेरे को आज बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। तो समझ में किसको आया? समझ में आने वाला वो उनकी योग्यता, और उस समय जो समझाने में निमित्त बनते हैं वो तो मात्र हाजिर होते हैं। मालूम, जैसे बोलते ना कि भाई एक टीचर है तो 50 विद्यार्थी को, 50 स्टूडेंट को वो पढ़ा रहे हैं, एक फर्स्ट आता है और एक लास्ट आता है। ऐसा क्यों? टीचर तो सबको एक सा ही अभ्यास करा रहे हैं, अपने अपनी एक जैसा पढ़ा योग्यता, रहे हैं। अपनी अपनी हाँ, तो योग्यता। अपनी अपनी योग्यता, योग्यता माने उपादान, योग्यता का मीनिंग उपादान, उपादान की योग्यता होती है, माने उपादान तैयार होता है तब व्यक्ति को एक बात ग्रहण होती है। इसमें टीचर कुछ नहीं कर सकता। टीचर को कोई बच्चा प्यारा है और कोई बच्चा लास्ट रखूं उसको, ऐसा भाव टीचर को थोड़ी होता है, वो तो सबको एक साथ पढ़ाते हैं। इसी तरह लेकिन यहाँ इसमें पर देखो समय भी लेना पड़ता है इसमें। मतलब समय भी, समय अभी मतलब जैसे कि समय बोलो तो जैसे कभी कभी जैसे अभी आप पढ़ा रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हम लोग ने बाद में जैसे रिकॉर्डिंग सुना और तभी हमें समझ में आया, तो कैसे उसको मतलब वो, हाँ ऐसे। हाँ, तो उसको ऐसा समझना। देखो सुनो, बहुत अच्छा है आपका प्रश्न कि वर्तमान में कभी सुना समझा रहे हो तब समझ में नहीं आया, बाद में रिकॉर्डिंग सुनते समय ये समझ में आया, अच्छा इसका मीनिंग ऐसा लेना, इसका भाव ऐसा लेना। तो इसमें ऐसा समझो कि आपको अभी 6 बजे समझने की योग्यता नहीं थी और फिर 10 बजे आपने वो प्रवचन सुना और आपका कुछ क्लियरेंस हुआ, तो 10 बजे आपकी पर्याय की योग्यता थी और उसमें वो वचन निमित्त बने। आया समझ में? ठीक है। हाँ, तो इस तरह से इसको समझना। लेकिन बात ये समझना सुनीता जी कि उपादान की योग्यता से समझ में आता है, समझने की शक्ति आपकी है, और वचन देव शास्त्र गुरु के कोई भी निमित्त बन सकते हैं। बराबर। तो ये शक्ति दोनों का अंतर आपको समझ में आया। 33वीं शक्ति में वर्तमान में कोई ना कोई पर्याय विद्यमान होती है, और 39 नंबर की शक्ति में कारकों का भेद नहीं होता, क्योंकि ज्ञान स्वयं अपना परिणमन करता है, उसमें राग के कारकों का अभाव लिया है। बराबर। तो दीदी इसमें जैसे अभी आपने बताया कि अगर मैं समझ में नहीं आया तो मैं निमित्त नहीं बनी, ऐसा आपने अभी बताया करके कि अगर आपको समझ आया तो मैं निमित्त बनी और नहीं समझ में आया तो निमित्त नहीं बनी। तो फिर बाद में जब समझ में आया तो तभी भी निमित्त तो आप ही रहेंगे, ऐसा ही रहेगा ना? हाँ हाँ, तब निमित्त, देखो निमित्त पे आरोप कब आता है? अब हमने जब आपको निमित्त उपादान पढ़ाया था ना, तब आपको एक परिभाषा नोट कराई थी, निमित्त उपादान की परिभाषा और निमित्त की परिभाषा। तो उपादान की परिभाषा में ये बात आती है कि जब कार्य होता है उस समय कार्य होने में अनुकूल होने का आरोप जिस पे आता है उसको निमित्त कहते हैं। जैसे सपोज करो आपको 10 बजे सम्यक दर्शन हुआ, एग्जाम्पल दर्शन हुआ, तो 10 बजे आपको सम्यक दर्शन में शांतिनाथ भगवान की मूर्ति, शांतिनाथ भगवान का मंदिर में प्रतिमा जी विराजमान है, वो आपको निमित्त बने। कितने बजे? 10 बजे। तो आरोप क्या आएगा कि 10 बजे में शांतिनाथ भगवान के सामने बैठी थी
और मैंने अंदर में भेद विज्ञान किया, उस समय मुझे आत्मा का अनुभव हुआ, आत्मा का वेदन आया, तो कौन निमित्त बनेगा? शांतिनाथ भगवान निमित्त बनेंगे और उपादान में आपकी सम्यक दर्शन करने की जो योग्यता है वो आपका उपादान और निमित्त तब कहलाएगा। इससे पहले आप कई बार शांतिनाथ भगवान के सामने बैठे थे तब नहीं हुआ तो वो निमित्त नहीं कहलाएंगे। जब कार्य होगा तब ही निमित्त कहलाएगा, उससे पहले तो वो संयोग होकर के छूट जाएगा। जैसे हम भगवान के समोसरण में कितनी बार होके आए जागृति बेन? भगवान के समोसरण में अनंत बार, है ना? तो अनंत बार भगवान के समोसरण में तो गए, तो भगवान हमारे लिए निमित्त क्यों नहीं बने? क्योंकि हमने अपना उपादान तैयार नहीं किया, तो भगवान का समोसरण या भगवान हमारे लिए निमित्त नहीं बने। आया समझ में? कार्य होगा तब ही निमित्त पे आरोप आएगा, इसके बिना कभी भी नहीं होगा। बराबर? तो ये बात हमारी भाव शक्ति में है। आपको समझ में आया कि कारक जो है उन कारक के अनुसार जो क्रिया उससे रहित भवन मात्रमयी भाव शक्ति। तो इसका मीनिंग क्या समझा आपने? कि राग के कारकों का इस भाव शक्ति ने अभाव लिया है। माने हमारा काम देखो, कर्ता कर्म कितने द्रव्य में होता है अंकित भैया? कर्ता कर्म कितने द्रव्य में होता है? एक ही द्रव्य में, तो जीव में ही होगा ना? एक में हाँ, एक जीव में ही होगा। जीव में मतलब जीव का कार्य हो तो जीव में, पुद्गल का कार्य हो तो पुद्गल में। बराबर? कर्ता कर्म हमेशा एक ही द्रव्य की वर्तमान पर्याय में होता है। ये चरम सीमा की कर्ता कर्म की परिभाषा है। जैसे किसी जीव को सम्यक दर्शन हुआ तो उसका कर्ता कौन और उसका कर्म कौन? तो सम्यक दर्शन की पर्याय स्वयं कर्ता है और सम्यक दर्शन रूपी कार्य उनका स्वयं कर्म है। बराबर? ये तो इनकी परिभाषा है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जैसे कर्ता कर्म, ये सतकारक में अपन दो चीज को लेते हैं, कर्ता कर्म को, तो सम्यक दर्शन का कर्ता कौन और सम्यक दर्शन रूपी कार्य कौन करेगा? ये भाव शक्ति के आधार से आप मुझे जवाब दे सकते हो कि कर्ता कर्म एक ही द्रव्य में होता है। तो हम अगर यहाँ दो द्रव्य लेंगे कि सम्यक दर्शन के कर्ता शांतिनाथ भगवान यानी देव शास्त्र गुरु, और सम्यक दर्शन मुझे हुआ, शांतिनाथ भगवान के निमित्त से मुझे सम्यक दर्शन हुआ, तो ये कर्ता कर्म एक द्रव्य में हुआ कि दो द्रव्य में? तो दो द्रव्य हो निमित्त गए। क्या होगा? निमित्त बोलो काश्मीरा बेन। निमित्त वो तो दो द्रव्य हो गए, सम्यक दर्शन हाँ, निमित्त तो दो होगा। द्रव्य, में दो और द्रव्य कार्य के, भी मेरे में होगा। बहुत बढ़िया। तो दो द्रव्य के बीच में कौन सा संबंध होता है? गिरीश भाई ने अभी जवाब दिया, निमित्त नैमित्तिक संबंध। बराबर? निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्य के बीच में और कर्ता कर्म संबंध एक ही द्रव्य के बीच में। देखो आप मतलब ये समझना बात को कि अनादि से हमको ये बात बैठ नहीं रही है। दीदी निमित्त तो होता है ना, निमित्त तो होता है ना, निमित्त तो, अरे निमित्त होता है उसकी मना नहीं है। गुरुदेव श्री के सामने भी ये बातें बहुत बहुत चली। जब गुरुदेव श्री प्रवचन करते थे और समाज में ये बात रखी ना कि निमित्त तो अकर्ता होता है, निमित्त से कुछ नहीं होता, तो सभी लोग कहने लगे 50% निमित्त रखो, 50% उपादान रखो। गुरुदेव बोले ये फुगड़ीवाद नहीं है, ये स्यादवाद है। निमित्त भी 100% और उपादान भी 100%। मुझे कौन बताएगा निमित्त का 100% और उपादान का 100% कैसे बनेगा? जब कार्य होता है तब जो निमित्त होता है उसको 10% निमित्त बोला और उपादान अपना खुद का। निमित्त नहीं, बहुत मिलने बढ़िया। से उपादान नहीं, तैयार होता है ना। कार्य होता है निमित्त तो मिलने से कार्य होता है, उपादान उसकी तैयार होता है। हाजिरी 100% होती है। हाँ, बहुत बढ़िया। कि भाई ऐसा नहीं होगा कि भाई हमको सम्यक दर्शन हुआ और सम्यक दर्शन के समय में निमित्त की 50% हाजिरी नहीं, निमित्त भी 100% ही होता है। तो देखो अपन कई बार ऐसा कहते हैं ना, अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आपा मर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। तब अपन गुरु के प्रति कैसा उपकार व्यक्त वेदन करते हैं? बहुत 100% आपसे ही हुआ है, आपने बहुत उपकार किया हमारे ऊपर, आपका उपकार कभी भूल नहीं सकते। गुरुदेव श्री के लिए तो अपन कितना कितना बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? भाई हमारे लिए निमित्त है तो वो 100% है। आया समझ में? और यहाँ पर जब उपादान की बात करते हैं तो उपादान में भी 100%, वहां निमित्त का एक जरा सा भी उसमें निमित्त को मिलाना नहीं, नहीं कर कार्य कभी नहीं होगा।
तो 100% निमित्त और 100% उपादान, इस तरह से समझना। कार्य जब होता है तब निमित्त 100% होता है, और उपादान जब होता है तो उपादान में भी 100% उपादान का लेना, उसमें निमित्त बिल्कुल नहीं होना, नहीं लेना। बराबर, इस तरह से निमित्त उपादान का कार्य को समझना। तो बात ये चल रही थी हमारी भाव शक्ति की। तो ये भाव शक्ति में आपको समझ में आया होगा कि ये कारकों के अभाव की बात ली है, यानी भेद रूप कारक की यहाँ बात नहीं ली है। भेद रूप कारक कहो, व्यवहार कारक कहो, एक ही बात है, समझना। भेद रूप कारक कहो कि व्यवहार कारक कहो, एक ही बात है। देव शास्त्र गुरु ये भेद रूप कारक भी कहलाते हैं, व्यवहार कारक कहलाते हैं। देव शास्त्र गुरु लेना, दयादान व्रत नियम ये साधन, ये सब व्यवहार में जाएगा, भेद रूप कारक में जाएगा। और यहाँ पर ये कहा कि भाई भेद रूप कारक की क्रिया आत्मा में नहीं होती, आत्मा का ज्ञान तो आत्मा से होता है। तो देखो, रात को 12 बजे अगर किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन होता है, 12 बजे अगर किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन होता है, तो उस समय वो सम्यक दर्शन रूपी कार्य किससे हुआ? अपने से हुआ, अपनी पर्याय में अपने से ही हुआ है, किसी ने कराया नहीं है। तो फिर उसको क्या याद आया? तो बोले देशना याद आ सकती है, निमित्त रूप से उनके गुरु के वचन याद आ सकते हैं, जिनवाणी याद आ सकती है, कुछ भी हो सकता है निमित्त रूप से। लेकिन ज्ञान जो हुआ, आत्मज्ञान जो हुआ, वो किससे हुआ? गुरु से हुआ कि स्वयं से? स्वयं से। स्वयं से। स्वयं से हुआ। इसको कहते हैं भाव शक्ति का। भाव शक्ति में व्यवहार कारक नहीं होते, भाव शक्ति में राग रूप कारक नहीं होते, भाव शक्ति में भेद कारक नहीं होते। वो जीव स्वयं अपने ज्ञान से परिणमन कर रहा है ना। अरे एक छोटा सा बच्चा अपने पैरों से चलता है तो मम्मी उसको चलाती नहीं है, वो स्वयं अपने से। देखो ना, आपने कई बार देखा होगा, बच्चा जब चलना सीख जाता है ना, तो कोई उसको बोले कि चल मैं चलाऊं तेरे को, तो वो बच्चा बिल्कुल हाथ नहीं पकड़ेगा। वो आप उनको बोलोगे कि मैं चलाती हूँ तो चल तेरे को, वो बच्चा बिल्कुल नहीं आपका हाथ पकड़ेगा, वो तो ऐसा भागेगा। उनको तो पैदल मतलब पैर आ गए ना, उसके चलने में सक्षम हो गया ना, वो तो स्वयं भागता है। इसी तरह जीव अपने में सक्षम है ना, ध्यान करने में, श्रद्धान करने में, अपने में लीनता करने में जीव सक्षम है। तो फिर उसको किसी की जरूरत नहीं है। किसी की जरूरत नहीं है का मतलब वो स्वयं अपने में कैपेबल है, ध्यान करने में, अपना श्रद्धान करने में और अपने में रमणता करने में। इसीलिए उनको व्यवहार कारकों का भाव शक्ति ने अभाव लिया है। अब आपको 5 बात में नोट कराती हूँ, 4 बात में नोट कराती हूँ, वो आप नोट कर लो तो ये भाव शक्ति की चर्चा संपन्न हो जाएगी। नंबर 1, मतलब 4 बात कौन सी है जो भाव शक्ति से रिलेटेड है? भाव शक्ति में 4 शक्ति का तो जरूर अपने को समझने लायक है पॉइंट। 4 भाव शक्ति में 4 बिंदु समझने जैसे हैं। नंबर 1, पर चीज से आत्मा का कोई भाव उत्पन्न नहीं होता। पर चीज से यानी पर व्यक्ति से आत्मा का कोई भाव उत्पन्न नहीं होता। सीधी बात है, गुरु से ज्ञान नहीं होता। गुरु तो पर हो गए ना हमारे लिए, तो गुरु से ज्ञान नहीं होता। पर चीज यानी पर वस्तु से आत्मा का कोई भाव उत्पन्न नहीं होता। ये देखो, ये भाव शक्ति अपने को कह रही है कि भाई तू अपना भाव उत्पन्न कर, तेरा परिणमन हो रहा है, तुझे अंदर में ज्ञान का परिणमन निरंतर चालू है। अपन तो राह देखते हैं, अरे दीदी ये तो निकृष्ट पंचम काल है, जब अपना अच्छा काल आएगा। कई लोग को तो बेचारों को पता ही नहीं है, वो तो हमेशा ये भावना करते हैं सिमंदर भगवान के पास जाएंगे, भगवान के देशना सुनेंगे, वहां हम सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। तो यहाँ क्या करोगे? यहाँ क्या करोगे मनुष्य भाव में? यहाँ तो हम सुनते हैं चर्चा, यहाँ तो संस्कार लेकर के जाएंगे और वहां जाकर के काम करेंगे। अरे भाई ऐसा नहीं समझना, कार्य तो मुझे यहाँ करना है, अभी करना है, और मेरा कार्य करने में मैं ही सक्षम हूँ। चाहे आप पंचम काल में हो, चाहे चौथे काल में हो, चाहे सिमंदर भगवान के समोसरण में हो, चाहे कहीं पर भी हो। अरे नरक गति का जीव सम्यक दर्शन कर लेता है। बताओ अंकित भैया, वहां कौन से देव शास्त्र गुरु बैठे हैं? अच्छा, कोई नहीं। कोई नहीं है वहां पर। तो देव शास्त्र गुरु से सम्यक दर्शन होगा, ये बात कहाँ रही? देव शास्त्र गुरु तो निमित्त रूप से होते हैं,
तो फिर नारकी के जीव को सम्यक दर्शन कैसे होता है? 2.5 दिक के बाहर असंख्यात तिर्यंच जीव बैठे हैं सम्यक दर्शन लेकर के, पंचम गुणस्थान वर्ती, उनको सम्यक दर्शन किससे हुआ? जाति स्मरण ज्ञान भी होता है, वेदना सम्यक तो होता है नारकियों में, और पूर्व की देशना निमित्त बनती है उनको। देखो, पूर्व में सुनी हुई देशना निमित्त बनती है। देशना लब्धि के बिना तो शिव को सम्यक दर्शन 3 काल में नहीं होगा। उस जीव को जाति श्रवण ज्ञान में पूर्व की देशना याद आ जाती है, नारकी के जीव को वेदना में भगवान के वचन याद आ जाते हैं, तो उनको सम्यक दर्शन होता है। लेकिन ये सम्यक दर्शन की योग्यता किसकी? काश्मीरा बेन, योग्यता किसकी? दीदी अपने जीव खुद की की। स्वयं की। स्वयं की। हाँ, उस जीव की स्वयं की योग्यता होती है, तब जीव को सम्यक दर्शन होता है। निमित्त रूप से पूर्व की कोई भी देशना उस समय काम करती है। बराबर। तो पहला बिंदु क्या नोट किया कि पर चीज से आत्मा का भाव उत्पन्न नहीं होता। कभी भी आप ये समझ के रखना कि कोई पर द्रव्य से मेरा काम हो जाएगा, उससे मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। नंबर 2, पुण्य पाप के भाव से भी, पुण्य पाप के भाव से भी पुण्य पाप के भाव से भी शुद्धता की प्राप्ति नहीं होगी। शुद्धता की प्राप्ति नहीं होगी। पुण्य पाप के भाव कर लेंगे तो हमको शुद्धता हो जाएगी, यानी सम्यक दर्शन हो जाएगा। पुण्य पाप के भाव से भी शुद्धता की प्राप्ति नहीं होगी। हम मानते ना, चलो पाप की बात तो छोड़ो, पुण्य से तो हम मानते हैं धर्म हो जाएगा, हमें रत्नत्रय मिल जाएंगे, हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पुण्य पाप के भाव भी राग है, शुभ भाव भी राग है, और राग से वितरागता कैसे प्राप्त होगी, है ना। नंबर 3, आत्मा के गुणों में, आत्मा के गुणों में, यानी अनंत गुण है ना आत्मा में, आत्मा के गुणों में ऐसा स्वभाव ही नहीं है कि वो शुभ भाव रूप उत्पन्न हो। आत्मा के गुणों में ऐसा स्वभाव ही नहीं है कि शुभ भाव उत्पन्न करे। आत्मा के गुण कौन से हैं अंकित भैया? आत्मा में गुण कौन से हैं? अनंत गुण है। अनंत गुण। हाँ, लेकिन एक आध दो शब्द बताओ ना। ज्ञान दर्शन। हाँ, ध्यान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, प्रभुता, विभुता, ये सब आत्मा के गुण कहो, शक्ति कहो, ये है। लेकिन आत्मा में कभी किसी ने बोला कि आत्मा में शुभ भाव नाम का गुण है, आत्मा में शुभ भाव नाम का कोई शक्ति है, शुभ नाम की शक्ति कोई नहीं बताई आत्मा में। क्यों? क्योंकि आत्मा में शुभ भाव उत्पन्न ही नहीं होते। आत्मा के गुणों में ऐसा स्वभाव ही नहीं है उसका कि शुभ भाव को उत्पन्न करे। और अंतिम चौथा, आत्मा के गुणों में ऐसा स्वभाव है कि अपने शुद्ध भाव रूप परिणमन करे। बहुत बढ़िया। आत्मा में ऐसा तो स्वभाव है कि अपने शुद्ध भाव रूप परिणमन हो, परिणमन करे। करने की बात तो नहीं, शुभ भाव रूप परिणमन होता है। आत्मा में ऐसा गुण है, आत्मा में ऐसा गुण है अथवा ऐसा स्वभाव है कि शुद्ध भाव रूप परिणमन होता है। तभी तो देखो इतनी सारी शक्तियां शुद्धता से परिणमित हो रही है। प्रेमलता जी, आत्मा में कोई विकारी शक्ति है क्या? नहीं है दीदी। नहीं है ना। लेकिन ये अनंत शक्तियां जो बताई, अपन तो 47 की चर्चा कर रहे हैं, परंतु ये सारी शक्तियां निर्मल भाव रूप परिणमित होती है, शुद्ध भाव रूप परिणमित होती है। क्योंकि आत्मा की ऐसी शक्ति ही नहीं है को विकार को करे, राग को करे, शुभ भाव को करे। इसीलिए आत्मा में ऐसा कोई स्वभाव नहीं है कि वो शुभ भाव उत्पन्न करे, परंतु आत्मा में ऐसा तो स्वभाव है कि वो शुद्ध भाव रूप परिणमन होता है। तो इस तरह से ये भाव शक्ति की चर्चा हमने की है। अभी इसी के साथ क्रिया शक्ति इसी के साथ है, छोटी सी है। भाव और क्रिया ये दोनों जोड़े रूप से हैं,
उसमें कारक की शक्ति राग के कारक के अभाव की शक्ति की है, और इसमें जो अपन चर्चा करेंगे उसमें देखो क्या कहते हैं, क्रिया शक्ति। परिभाषा नोट करना। भाव शक्ति सबको समझ में आ गई ना? बराबर। अब कभी भी आप ये गलती नहीं करना कि हमको राग करते करते शुद्ध भाव हो जाएगा, शुभ भाव करते करते शुद्ध भाव हो जाएगा। तो इसके लिए गुरुदेव श्री ये कहते हैं कि लहसुन खाते खाते कभी कस्तूरी की डकार आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। किसी व्यक्ति ने लहसुन खाया, लहसुन बोले ना, लहसुन बोले आपने गुजराती में। किसी व्यक्ति ने लहसुन खाया और वो व्यक्ति ये कहे कि मुझे तो कस्तूरी की डकार आएगी, वो कभी नहीं होगा। ऐसे शुभ भाव करते करते धर्म नहीं होगा, परंतु हाँ, जब शुद्ध भाव प्रकट होना होगा उससे पहले शुभ ही होगा, अशुभ नहीं होगा। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। परंतु शुभ से शुद्ध होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। दोनों बात समझना। शुद्ध में प्रवेश करोगे, इनसे पहले शुभ भाव होगा, ये छूट करके शुद्धता में प्रवेश होगा। पर कोई व्यक्ति ये कहे टीवी देखते देखते मुझे सम्यक दर्शन हो गया, ये बात 3 काल में सत्य नहीं है, क्योंकि अशुभ से कभी भी शुद्ध नहीं होता। और कोई व्यक्ति ये कहे कि देव शास्त्र गुरु से मुझे सम्यक दर्शन हुआ, ये निमित्त से तो बात ठीक है, व्यवहार से तो कही जाती है, निश्चय से ये बात भी ठीक नहीं है। तो दोनों बात को, दोनों का एंगल समझ लेना। बराबर। चलो, क्रिया शक्ति परिभाषा। कारकों के अनुसार परिणाम, कारकों के अनुसार परिणमने रूप जो भाव उसमयी क्रिया शक्ति। कारकों के अनुसार परिणमने रूप जो भाव, दीदी म्यूट हो गए, आवाज नहीं। दीदी आपका म्यूट हो गया है। क्या बोले? परिभाषा में कारकों के अनुसार परिणमने रूप जो भाव उसमयी क्रिया शक्ति। बराबर। देखो अब आपको समझ में आया होगा, उसमें क्या था कि कारकों के अनुसार परिणमने रूप जो भाव उसमयी क्रिया शक्ति, और उसमें क्या था, कारकों के अनुसार जो क्रिया उससे रही मात्रमयी भाव शक्ति। बराबर। और इसमें क्या आया, कारकों के अनुसार परिणमने रूप जो भाव उसमयी क्रिया शक्ति। तो आपको अभी ये समझ में आएगा कि भाव शक्ति में कारक लिया परंतु वो कारक से रहित लिया, और इसमें कारक लिया परंतु कारक के अनुसार परिणमने रूप जो भाव उसमयी क्रिया शक्ति। तो इसमें मालूम क्या लिया कि कारकों के अनुसार परिणमने रूप जो भाव उसमयी क्रिया शक्ति। तो यहाँ पर निर्मल परिणमन के कारक को लिया है। वहां राग के कारकों का अभाव था, यहाँ निर्मल कारक का अभाव नहीं है, परंतु निर्मल कारक रूप आत्मा परिणमता है। ये लेना यहाँ पर नोट करना। निर्मल पर्याय के सत्कारक यहाँ पर लेना है। निर्मल पर्याय के सत्कारक यहाँ लेना है। देखो, कारक के बिना तो कोई कार्य नहीं होगा। कार्य के उत्पादक सामग्री को कारक कहते हैं। अब किसी जीव को सम्यक दर्शन कार्य प्रकट हुआ तो वो 6 कारक लगेंगे कि नहीं लगेंगे? बोले लगेंगे। तो कौन से लगेंगे? निर्मल परिणमन वाले लगेंगे। राग के कारक का अभाव है। यहाँ 40 नंबर की शक्ति में, क्रिया शक्ति में क्या होता है? बोले निर्मल परिणमन रूप कारक होते हैं। अब मैं आपको दूसरा बिंदु नोट करना कि क्रिया और भाव में क्या अंतर है। ये क्रिया शक्ति और भाव शक्ति है ना, तो क्रिया और भाव में अंतर है। आपको पता है क्रिया किसको कहते हैं?
हम क्रिया किसको मानते हैं? क्रिया, क्रिया का मीनिंग क्या होता है? क्रिया माने क्या? बोलो, किसको पता है? कार्य जो जो होता अपन है कुछ उसे कार्य क्रिया करते हैं कहते हैं। उसको क्रिया कहते कार्य हैं। जो होता है उसे क्रिया कहते हैं। हाँ, कार्य जो होता है उसको क्रिया कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्रिया की परिवर्तन, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो कार्य जो होता है उसको तो कर्म कहते हैं, परंतु क्रिया थोड़ी अलग है। उसकी परिभाषा, मतलब उसका नोट करना कि क्रिया किसको कहते हैं। एक पर्याय से दूसरी पर्याय को पलटने को क्रिया कहते हैं। क्या बोला? एक पर्याय से दूसरी पर्याय की जो पलटना होता है ना, जो पलटना, एक पर्याय से दूसरी पर्याय को पलटने को क्रिया कहते हैं। 19 नंबर की पर्याय, वो उसमें 20 नंबर की पर्याय हुई, तो ये पलटने की जो क्रिया हुई ना, उसका नाम है क्रिया। इसको कहते हैं क्रिया। और भाव किसको कहते हैं? भाव में विकल्प की क्रिया की अपेक्षा बिना, भाव में विकल्प की क्रिया की अपेक्षा बिना उसके भाव का भवन होता है, परिणमन होता है, उसको भाव कहते हैं। उसका स्वभाव है वो। भाव में विकल्प की क्रिया की अपेक्षा बिना उसके भाव का भवन होता है, परिणमन होता है, उसको भाव कहते हैं। देखो, अब आपको थोड़ा मैं समझाती हूँ, 2 मिनट, कि ये जो भाव में जो लिया ना, विकल्प की क्रिया की अपेक्षा बिना, देखो यहाँ पर जब जीव को निर्मल पर्याय प्रकट होती है ना, तो कोई विकल्प नहीं करना होता है। भेद रूप विकल्प कोई नहीं होता, गुरु का विकल्प नहीं होता, गुरु का विकल्प नहीं होता, गुण भेद का विकल्प नहीं होता, पर्यायों का विकल्प नहीं होता, और जीव अपने उपयोग को एकदम में ले जाता है उपयोग, और अभेद आत्मा की अनुभूति होती है। वहां भेद रूप कोई विकल्प नहीं होता, इसका नाम है भाव। बराबर? ये हुई एक क्रिया शक्ति की बात को समझना। कारकों के अनुसार परिणमने रूप जो भाव, उसमें क्रिया शक्ति। तो यहाँ कौन से कारक लेना? निर्मल कारक लेना। समझ में आया? निर्मल कारक लेना। अब निर्मल कारक 6 हैं, 6 कारक निर्मल। तो 6 कारक आप नोट कर लो कि ये कैसे बना। ये कारकों से जो पर्याय प्रकट हुई निर्मल, तो वो कैसे हुई। तो 6 कारक में मैं आपको नोट कराती हूँ। नंबर 1, 6 कारक नोट करना निर्मल पर्याय का। अपनी निर्मल पर्याय का आत्मा ही करता है। अपनी निर्मल पर्याय का आत्मा ही करता है। नंबर 2, अपनी निर्मल पर्याय का आत्मा ही कर्म है। नंबर 3, अपनी निर्मल पर्याय का उत्कृष्ट साधन आत्मा है। इसमें कोई नहीं आएगा देव शास्त्र गुरु। अपनी निर्मल पर्याय कर्ता, अपनी निर्मल पर्याय कर्म, अपनी निर्मल पर्याय साधन, बराबर, आत्मा। और यहाँ निर्मल पर्याय और आत्मा को साथ में लेकर के बात की है, शक्तियां है ना, इसलिए। हो गया तीसरा। चौथा, निर्मल पर्याय लेने का पात्र रूप संप्रदान भी आत्मा। दीदी तीसरा वापस निर्मल, लिखिए ना। तीसरा, अपनी निर्मल पर्याय का उत्कृष्ट साधन भी आत्मा। अपनी निर्मल पर्याय का उत्कृष्ट साधन आत्मा, ये तीसरा हुआ। फिर संप्रदान, चौथा, निर्मल पर्याय लेने का पात्र रूप संप्रदान भी आत्मा। किसके लिए कर रहा है ये निर्मल पर्याय? किसके लिए? अपने लिए। निर्मल पर्याय लेने का पात्र रूप संप्रदान भी आत्मा। नंबर 5, अपादान। निर्मल पर्याय में ध्रुव अपादान रूप भी आत्मा। किसमें से आई अपादान? माने में से। किसमें से आई वो पर्याय? अपनी आत्मा में से। तो निर्मल पर्याय में ध्रुव अपादान रूप भी आत्मा। और आधार, छठवा, निर्मल पर्याय का आधार भी आत्मा। निर्मल पर्याय का
आधार भी आत्मा। कितना मालूम आपको ये समझ में आया हो ना, अगर ये कारक भी समझ में आ जाए ना तो अपनी इतनी पराधीनता छूट जाती है, इतनी अपनी बोलते ना कि ये जीव पराधीन होकर के बैठा है, पामर बन करके बैठा है। अरे जीव तू अपने उपादान को तैयार कर, तेरे सत्कारक तेरे अंदर में काम कर रहे हैं। तू ही कर्ता, तू ही कर्म, तू ही साधन, तू ही अप्रदान, तू ही संप्रदान, तू ही अधिकरण, सब तेरे में से आ रहा है, सब तेरे लिए है, सब तेरे में से आएगा। तू ही तेरा आधार है, तू ही तेरा कर्ता, तू ही तेरा कर्म, तू ही तेरा साधन। किसी और की झांकने की जरूरत नहीं है। इतनी आचार्य देव ने अपनी स्वतंत्रता शक्तियों में बताई है। अपने को तो बहुत मतलब पराधीनता इतनी लगती रहती है कि 4 दिन अगर सत्संग बंद हो जाए तो ऐसा लगता है कि मेरा सब छूट गया। अरे कुछ नहीं छूटा, तेरा ज्ञान निरंतर जानन रूप परिणमन कर रहा है। भले अपन स्वाध्याय पूरा दिन आप ये कहो कि दीदी 24 घंटा थोड़ी ना उपयोग लगता है, तो थोड़ा बहुत सुनना जरूरी लगता है और सुनना चाहिए, नहीं तो हम अशुद्ध में चले जाएंगे, वो एक बात अलग है। लेकिन जब काम होगा और ज्ञान होगा वो मेरे से ही होगा, अन्य किसी से नहीं होगा। ये अपने को एक क्रिया शक्ति और भाव शक्ति में से समझना चाहिए। आया सभी को समझ में? क्रिया शक्ति समझ में आई कि कारकों के अनुसार परिणमने रूप जो भाव उस मई क्रिया शक्ति। तो ये क्रिया शक्ति में कौन से लेना सत्कारक? निर्मल पर्याय के सत्कारक लेना, और निर्मल पर्याय के सत्कारक रूप आत्मा परिणमता है। तो छहों कारक रूप आत्मा ही परिणमता है, और ऐसे परिणमना ये मेरा स्वभाव है, और ऐसी मेरी क्रिया मेरे में निरंतर हो रही है। ऐसे अपने स्वभाव का स्वीकार करना, तो ये क्रिया शक्ति अपने को समझ में आएगी। बराबर। तो आज हमने 39 और 40 नंबर की चर्चा की है। कल इससे आगे 6 कारक आएंगे, कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, अधिकरण। ये 6 कारक की 6 शक्ति, और लास्ट में है संबंध शक्ति, है ना। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, अभी का समय हो गया है। लिखवाया था ना आपने प्रश्न, क्रिया और भाव में अंतर क्या है, उसका तो आंसर नहीं लिखवाया। अच्छा, क्रिया और भाव में अंतर क्या है, तो ये बताया ना कि एक पर्याय से दूसरी पर्याय को पलटने को क्रिया कहते हैं। अच्छा, वही मतलब करवाया मैंने। हाँ, ये है क्रिया। और भाव का अंतर क्या बताया कि भाव में विकल्प की क्रिया की अपेक्षा बिना उसके भाव का भवन होता है, परिणमन होता है, उसको भाव कहते हैं। तो दोनों में अंतर आया ना। एक पर्याय से दूसरी पर्याय को पलटना, इसको क्रिया कहा, और विकल्प करे बिना अपने आत्मा में से जो भवन होता है उसको भाव कहा। ऐसा, बराबर। तो ये 2 शक्ति की चर्चा हमने की है। कल अपन कर्म शक्ति की चर्चा करेंगे। आपको ये सारी शक्तियां समझ में आएगी। अभी देखो, ये जो अपना समय है 14 तारीख तक को अपने को ये शक्तियों को पूरा करना है, हो भी जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये कारकों की शक्तियां भी बहुत अच्छी है और समझने लायक है और इजी भी है। इसमें कोई ज्यादा माथा मारने की जरूरत नहीं है, माने ज्यादा उपयोग लगाने की जरूरत नहीं है। आचार्य देव कहते हैं छहों कारक तेरे अंदर में पड़े हैं, और छहों कारक रूपी शक्ति भी तेरे अंदर में काम कर रही है। अपने को कुछ भी नहीं करना है, मालूम। इसीलिए धर्म इतना सहज है, इतना सरल है, लोगों को ये बात बैठती नहीं है। अरे दीदी कुछ नहीं करे, सामयिक तो करे, प्रतिगमन तो करे। अभी हम बंबई गए थे तो हर कोई व्यक्ति, जहां जहां मैंने सत्संग कराया, बहुत सारी जगह पे जाना हुआ मेरी दीदियों के माध्यम से, 2 बहनें हैं ना मेरी संप्रदाय में, तो हर जगह पे सत्संग तो अच्छा ही लगता है सबको सुनने में, ऐसी बात नहीं है। पर फिर आप प्रतिक्रमण करते हो कि नहीं, आप सामयिक करते हो कि नहीं, आप चौबियार करते हो कि नहीं। अरे भैया भला आदमी, तुम बात क्रिया से ही चलती है हर किसी व्यक्ति की, तुम्हारी प्रवृत्ति कैसी है, तुम क्या करते हो। अरे लेकिन जीव को कभी ये नहीं समझ में आता कि ये मेरा ज्ञान क्या है, मेरा श्रद्धान क्या है, आत्मा समझने लायक है, ये तो किसी को समझ में नहीं आता। मैं तो कहती हूँ बहुत बड़ा पुण्य का उदय कहो कि इस जीव का यहाँ पर आना हुआ, और गुरुदेव श्री जैसे महान पुरुष का मिलना हुआ, भले उनके शास्त्रों के माध्यम से, उनकी वाणी के माध्यम से, नहीं तो ये जीव भी उन शुभ भावों में ही रमता रहता। आज अपने को गौरव आता है कि प्रभु कोई ऐसा पूर्व में कुछ
थोड़ा बहुत कहीं कुछ बाकी रह गया होगा कि जिससे इस जीव को ये बात सुनने मिली, समझने मिली। आज अपना ये समझ का दरवाजा भी खुला है और ये समझ करके ये जीव अपने स्वभाव का आश्रय करके हम सब ऐसे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताइए उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। अक्षा बेटा कायो सर्ग कराइए। जय जिनेन्द्र। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोय सव साहुणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोय सव साहुणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोय सव साहुणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोय सव साहुणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोय सव साहुणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोय सव साहुणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोय सव साहुणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोय सव साहुणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोय सव साहुणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम हिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।